नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फॉरेक्स गुरुजी इस यूट्यूब चैनल पर। पिछला वीडियो मैंने अपलोड करने के बाद जो है नया एक आईएस ग्लोबल ने जो भी वर्क शुरू किया है उसके बारे में बताया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर उसे कैसे ट्रांसफ़र करना है उस फंड को, या फिर हम नए ब्रोकर में हमारा टीपी का फंड कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सब चीज़ें लोग कमेंट में पूछ रहे थे। कई लोगों ने तो पर्सनली मुझे मेल भी किया। तो इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है, इसके बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दूँ कि मैं आपको ये प्रोसेस फॉलो करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। आपको करना नहीं करना ये आपका खुद का जो भी डिसीजन है वो होगा। मैं सिर्फ इसकी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इतना ही है। आपको ये जानकारी अच्छी लगती है नहीं लगती है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको इस प्लान के ऊपर क्या कहना है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए ये सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है। तो मैं बोल रहा हूँ कि या मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी जो है अभी तक वेट कर रहा हूँ। मैंने खुद भी ये इसे स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन जो भी मेरे पहचान में लोग हैं, कुछ लोगों ने इसे स्टार्ट किया है। उन लोगों से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो लेकर मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं टीपी ग्लोबल की। और ये जो नया ब्रोकर लाया है ये एपेक्स अप्लायंस करके है। तो ये टीपी ग्लोबल का जो भी हमारा फंड अटका है उसे हम इस नए ब्रोकर में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। ये फ्री में नहीं होने वाला है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम से मदद से समझते हैं कि इनकी क्या टर्म कंडीशंस है, हमें किस तरह से टीपी का फंड यहाँ पर ट्रांसफ़र करने को मिल सकता है, ये सब चीज़ें। और आपने तो देखा होगा कि टीपीजी में जितना भी कस्टमर है सबका फंड जो है, लगभग सबका फंड जो है आईएनआर डिपॉजिट है। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि किस तरह से जो है हम टीपीजी का कुछ अमाउंट जो है नए ब्रोकर में शिफ्ट कर सकते हैं। मान लो कि आप अगर ये कंडीशन है उनकी कि आप फ्री में तो कोई भी फंड टीपीजी से नहीं निकाल सकते हैं। जो उन्होंने नया ब्रोकर दिया है उसके साथ आपको नया अकाउंट ओपन करना होगा, नए से स्टार्ट करना होगा। अगर नए ब्रोकर में आप 1000 यूएसडीटी डिपॉजिट करते हैं तो आपको क्या होगा, उस डिपॉजिट करने के बाद 3 दिन के अंदर आपको टीपीजी से जो भी आपका आईबी है या अपलाइन है आपके, उनसे कांटेक्ट करना होगा। और आपका टीपीजी का 50% अमाउंट यानी डिपॉजिट जितना किया है उसके 50%, मतलब कि आपने 1000 डिपॉजिट किया है तो 1000 का 50% 500 यूएसडी होता है। उतना जो भी फंड है वो क्या होगा, आपके नए ब्रोकर में शिफ्ट होगा। यानी आपके ब्रोकर के जो भी टोटल डिपॉजिट है वो 1500 यूएसडीटी होंगी। और उस पर जो है ट्रेड लगेंगे। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि क्या सर इसमें फीस है, नए ब्रोकर में फीस है। तो जहाँ तक मुझे मालूम है और जहाँ तक मेरे पहचान वाले इसमें वर्क कर रहे हैं, तो उनको उनकी तरफ से ये बताया गया है कि अभी उनको 1-2 महीने हो चुके हैं। किसी भी तरह का कोई भी चार्ज या कोई भी फीस जो है इस नए ब्रोकर में ऑटोमेशन ट्रेड में नहीं है। और ना ही ये फंड ट्रांसफ़र करने में कोई चार्ज लगता है। अगर आप आईएस ग्लोबल का एजुकेशन लेते हैं तो आपको कुछ समथिंग 50 या 60 डॉलर की फीस जो है वो लगती है। तो बाद में देखेंगे उनका एजुकेशन लेना नहीं लेना। लेकिन अभी तो फिलहाल नए ब्रोकर में आपको डिपॉजिट करने के बाद ओटीपी का जो थोड़ा बहुत फंड है उसे ट्रांसफ़र करने के बाद कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी ऑफलाइन ऐसे बोलती है कि $50 $60 लगेगा, तो वो लोग जो है आपका आईडी एक्टिवेट करने के लिए बोल रहे हो। और आपका एक्टिवेट आईडी एक्टिवेट होने का मतलब है कि उनको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में अपलाइन को कुछ भी कमीशन नहीं मिलने वाला और ना ही कुछ उनको प्रॉफिट होने वाला है। तो इसकी वजह से जो है ये लोग आपको 50 या 60 डॉलर का जो भी रिचार्ज है वो करने के लिए बोलेंगे, तो आप सीधा से मना कर दीजिए क्योंकि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है अब तक तो। उसके बाद क्या होगा कि आपका न्यू ब्रोकर में टोटल डिपॉजिट फंड जो है 1500 यूएसडीटी हो चुका है। इस पर ट्रेड लगेंगे। अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट है, 8-9% महीने का आ रहा है। और इसका विड्रॉल भी जो है $20 होते ही आप निकाल सकते हैं। प्रॉफिट का कोई भी इशू नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट या कम से कम 1 मिनट के अंदर जो है इनका विड्रॉल आता है। अब ये बड़ी अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 50, 100, 20 ये अमाउंट की जो है विड्रॉल के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि लोग जो है अभी जो पिछला सीन हुआ है उससे बहुत
टेंशन में है। इसके वजह से जितना भी ट्रेड लगता है उतना $20 के ऊपर का वो लोग जो है वहाँ से विड्रॉल कर लेते हैं। अब उनकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो आपने नए ब्रोकर में 1000 यूएसडीटी डिपॉजिट किया है वो 3 महीने तक लॉक रहेगा, और जो आपने टीपीजी से 500 यूएसडीटी ट्रांसफ़र किया है वो 5 महीने तक लॉक रहेगा। ओनली आपको यहाँ पर जो है प्रॉफिट विड्रॉल करने को मिलेगा। जब 3 महीने आपके अकाउंट को कंप्लीट होंगे तो आपने जो 1000 यूएसडीटी डिपॉजिट किया है उसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। और जैसे ही आपने के अकाउंट को 5 महीना कंप्लीट होता है तो आपने जो टीपीजी से $500 ट्रांसफ़र किए थे उसे भी आप निकाल सकते हैं। बस इतनी ही कंडीशंस है इन ब्रोकर की, और इन पर ही अभी तो ये फिलहाल आईएस ग्लोबल का काम चल रहा है। अगर आप लोगों में से किसी ने इस पर काम करना शुरू किया है तो ज़रूर हमें बताइए कि इसका रिज़ल्ट क्या है, किस तरह से काम कर रहे हैं लोग, क्या फीस सच में लगती है। क्योंकि जितने मेरे पहचान में लोग हैं उन्होंने काम किया है तो उनको तो कोई फीस जो है यहाँ पर नहीं लगती है। बस इतना ही इनका प्लान है, और इनका यही कहना है कि इस जो है चीज़ें से जो है हम धीरे धीरे रिकवर करेंगे और लोगों का पैसा उनको वापस देंगे। अब जो लोग, मैंने ये भी बोला कि हमारे पास तो डिपॉजिट करने के लिए पैसे नहीं, तो हम क्या करें? अगर काम नहीं किया या डिपॉजिट नहीं किया तो हम हमारे पैसे भूल जाए क्या? तो उनका कहना ये आया अपलाइन का कि सर आपको ऐसे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं काम करना चाहते या आप नहीं डिपॉजिट करना चाहते तो आपको कम से कम 3-4 महीना तो वेट करना पड़ेगा। इस जो भी ये जो अभी चल रहा है इससे जो है चीज़ें जो है धीरे धीरे रिकवर हो रही है। तो हो सकता है कि लिक्विडिटी बनने के बाद आपको पैसा जल्द से जल्द आपको मिले। तो इस तरह से जो है सारा काम चल रहा है। और आपको एक बार बताता हूँ कि मैं डिपॉजिट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। डिपॉजिट करना नहीं करना आपकी खुद का डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके अगर कुछ होता है तो आप जो है फिर मुझे गालियाँ मत देना कमेंट में। क्योंकि जो चल रहा है वही सिर्फ मैं अपडेट देता हूँ, ना ही कहाँ से या किसी ब्रोकर में या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देता हूँ। तो दोस्तों बस ये यही नया प्लान है, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था और कुछ लोगों का ऐसा भी लग रहा था कि ये फ्री में जो है टीपीजी का फंड नया ब्रोकर में शिफ्ट होता है। तो बिल्कुल भी फ्री में नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा या फिर जो है नए लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा न्यू ब्रोकर में। और न्यू लोगों का जो भी आपने डिपॉजिट किया है उसके अगेंस्ट आपको आपके टीपी ग्लोबल का 50% मिलेगा। लेकिन न्यू जो भी नया बंदा आता है उस पर भी ये टर्म कंडीशंस लागू होंगे। उसको भी 3 महीने तक जो भी उसने डिपॉजिट किया है उस पर जो है 3 महीने का लॉक रहेगा, और उस डिपॉजिट के आगे ना आपने जो अपना खुद का टीपीसी का फंड आपने नए ब्रोकर के अकाउंट में शिफ्ट किया है उस पर 5 महीने का लॉक रहेगा। आप दोनों भी सिर्फ जो है सिर्फ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नया जो भी बंदा है वो 3 महीने के बाद अपना डिपॉजिट अमाउंट निकाल सकता है, और आप जो है 5 महीने के बाद आपका टीपी का अमाउंट निकाल सकते हैं। बस इतना ही टर्म कंडीशन है इनका। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया वो किस तरह से जो है अभी इस पर वर्क चल रहा है, और जो भी लोग इनके साथ काम कर रहे हैं क्या सच में जो है ये ट्रिक जो है काम कर रही है, सच में विड्रॉल प्रॉपर आते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो को बस यहीं तक एंड करते हैं, और यही जानकारी थी। और जाते जाते एक बार आपको फिर से कहता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र या निवेश करने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। सिर्फ मैं जानकारी देने का काम करता हूँ, और ना ही मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, और ना ही मैं किसी को विड्रॉल निकालने की ग्वाही देता हूँ। तो आप सावधान रहिए, अगर आपको कोई बोलता है कि विड्रॉल निकालता हूँ कुछ कमीशन दीजिए तो ये बंदा फ्रॉड है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलती है एक नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।